तो वो टेस्ट 9 का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें 3 विकल्प दिया गया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधायिका में महिलाओं के लिए 41 सीटें आरक्षित की, जो सही है। और दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत विधायिका का गठन कॉमनल अवार्ड के आधार पर हुआ, ये भी सही है। और तीसरा, जो इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। तो जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें कुछ विकल्प दिए गए। सबसे पहला पहचान, दूसरा आंकड़ा प्रबंधन, तीसरा भुगतान और चौथा है आंकड़ा विश्लेषण। और क्वेश्चन पूछा गया कि उपर्युक्त वर्णित में से कौन से इंडिया स्टैक के अंतर्गत आते हैं, इंडिया स्टैक। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे पहचान, आंकड़ा प्रबंधन और भुगतान, तो ये तीनों यानी कि सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा। ये तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित डिजिटल समाधान पे विचार करें। कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु और फोन पे। क्वेश्चन ये पूछा गया, उपर्युक्त वर्णित में से कौन से भारत सरकार द्वारा डिजिटल समाधान के लिए जारी किए गए। तो यहाँ पे हमें जो पहला, दूसरा और तीसरा जो विकल्प हमें देखने को मिल रहा है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। और फोन पे जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए है। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो 3 का सी। चौथा क्वेश्चन, सुधीर कक्कड़ जिनका हाल में ही निधन हुआ है वे जाने जाते हैं। और 4 विकल्प दिया गया। भारतीय मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण के जनक, दूसरा भारतीय सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, और भारतीय पादप जगत के जनक, और भारतीय कृषि अनुसंधान के जनक। जो यहाँ पे जो पहला आंसर होगा यानी कि भारतीय मनोविश्लेषण के जनक। पांचवा क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है। काला सागर अनाज सौदा यानी कि ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पे जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चला आ रहा है उससे संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया और उसी के संदर्भ में यह डील दी गई थी। तो यूक्रेन के पतन से समुद्री जहाजों को ले जाने की जो अनुमति दी गई है, यही ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। नैतिकता समिति या एथिक्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, राज्यसभा में पहली ऐसी समिति का गठन 1997 में के.आर. नारायणन के सभापतित्व में हुआ, ये सही विकल्प है। दूसरा, लोकसभा में पहली ऐसी समिति का गठन 16 मई 2000 को हुआ, ये भी सही है। और तीसरा जो विकल्प है, दोनों सदनों में एथिक्स कमेटी का गठन 5 वर्ष के लिए एक बार अलग अलग होता है, ये विकल्प गलत है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। 10वां क्वेश्चन, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन इसमें है, ये अनिवार्य रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर है, सही है। दूसरा, इनकी ऊर्जा क्षमता 30 मेगावाट से 300 मेगावाट के बीच में, ये भी सही है। और जो तीसरा है, ये औद्योगिक विकार्बनीकरण में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों विकल्प ये सही है। तो जो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों पर विचार करें और इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। व्यावसायिक बैंक, हाउसिंग वित्तीय कंपनी, लघु वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक। क्वेश्चन ये पूछा गया है, उपरोक्त वर्णित कितने वित्तीय संस्थान आरबीआई के नियामकीय दायरे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जितने वित्तीय संस्थान हमें जो विकल्प में मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आरबीआई के नियामकीय दायरे में आते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 14 करंट अफेयर से पूछा गया है, प्रस्तावित पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किससे गुजरेगा। जापान सागर, उत्तरी चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए 1 और 3, यानी कि सी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का है। निम्नलिखित शब्दावली पर विचार करें। विशेष सत्र, विशेष बैठक, विघटन, सत्रावसान। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कौन सी शब्दावली का उल्लेख संविधान में है। तो जब हम विशेष सत्र की बात करते हैं तो विशेष सत्र का उल्लेख यहाँ पे संविधान में नहीं मिलता है, परंतु लोकसभा की कार्य नियमन संचालन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है हम लोग को। लेकिन जो हम 2, 3 और 4 की बात करते हैं, यानी कि विशेष बैठक, विघटन और सत्रावसान, इसका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इकोसाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इस शब्दावली को जीव विज्ञानी ऑर्थर गैलस्टोन द्वारा दिया गया था, सही है। इसे विभिन्न देशों में अपराध माना जाता है, ये भी सही है। और भारत ने अपने कानून में इसे शामिल किया, जो कि ये विकल्प सही नहीं है। तो आंसर होगा हमारा 1 और 2। 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। हाल में ही आरोग्य मैत्र क्यूब समाचार में था, यह क्या है? ये भारत के संदर्भ में ये टर्म इस्तेमाल होगा, यानी कि विश्व का पहला भारत द्वारा निर्मित वहनीय आपदा अस्पताल जो है उसे ही आरोग्य मैत्र क्यूब नाम दिया गया है। 21 पे आते हैं। प्रवाल और प्रवाल जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, प्रवाल पशु की श्रेणी में आते हैं, सही ऑप्शन है। दूसरा, प्रवाल या तो मुलायम या कड़े होते हैं, सही है। और तीसरा है, प्रवाल द्वीप सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जो कि विकल्प सही नहीं है, यानी कि 21 का यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 ए आंसर ये। ट्वेंटी टू क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्ण विनिमय व्यापारिक कोष यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरराष्ट्रीय भौतिक स्वर्ण कीमत को पता करता है, जो कि गलत है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा, यहाँ पे डोमेस्टिक होगा। यह सक्रिय निवेश तंत्र है, ये तो सक्रिय नहीं है बल्कि पैसिव इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट है। और तीसरा, एक ईटीएफ इकाई 1 ग्राम स्वर्ण के बराबर होती है, जो कि सही है। तो विकल्प यहाँ पे हो जाएगा केवल 3। 25 क्वेश्चन, गिफ्ट टैक्स यानी कि उपहार कर। तो उपहार कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर ब्रिटिश अर्थशास्त्री निकोलस कार्डोर की संस्तुतियों के आधार पर भारत में लगाया गया था। यह भारत में 1958 से लगाया जा रहा है। और तीसरा जो विकल्प है, इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पे सही है। 26 क्वेश्चन, ब्रिघटन में इंडिया गेट का अनावरण 1921 में किसके द्वारा किया गया था? पटियाला महाराज, अलवर महाराज, दमोह महाराज और इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो हमारा पटियाला महाराज होगा ये। 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1951-52 में भारत में 27 राज्य थे, जो कि सही है। 1957 में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे, ये भी सही है। और संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के गठन की शक्ति देता है, ये प्रावधान भी सही है। अतः जो विकल्प होगा हमारा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में सही है? और 4 विकल्प दिए गए। इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को प्रेरित किया। दूसरा, इसने संस्कृत स्रोतों से भारत के अतीत के अध्ययन को प्रेरित किया। तीसरा, इसने फारसी स्रोतों से भारत के अतीत को प्रेरित किया। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यानी कि ए, यानी कि संस्कृत स्रोतों से बंगाली भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को प्रेरित किया। 64 क्वेश्चन है, क्लाउडिया शेनबाम हाल में ही बनी है। ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पे ये बनी है, इसलिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, यूरो 1, 2, 3, 4 का संबंध किससे है? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ यूरो पूछा जाएगा तो उसका संदर्भ हो जाएगा यूरोपियन करेंसी से, परंतु यहाँ पे यूरो 1, 2, 3, 4 अगर पूछा जा रहा है तो ये वाहनों से निकले हुए उत्सर्जन मानक से को व्यक्त करता है। 89 क्वेश्चन, अति ईस्ट राष्ट्र यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी व्यापार साझेदार को दिया जाने वाला दर्जा है ताकि दो देशों के बीच अन्य व्यापार साझेदारों के साथ गैर भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित किया सके। दूसरा, यह तरजीही व्यापार को दर्शाता है। और उसके बाद यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि जब किसी देश को यह दर्जा मिलता है तो उससे व्यापार बाधाओं को कम करने की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि 1 और 3। 93 क्वेश्चन, भारत द्वारा किस संगठन की शर्तों के अनुसार भौगोलिक संकेतन अधिनियम 1999 पारित किया गया? तो जब हम भौगोलिक संकेतन की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संदर्भ में आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए
WTO संदर्भ को ज्यादा इसमें देखा जाएगा, यानी कि 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा WTO यानी कि डी। 94, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? और यहाँ पे राजकोषीय स्थिरता, मुद्रा प्रबंध, मुद्रास्फीति लक्ष्य, ब्याज दर का निर्धारण, बैंकिंग तंत्र को विनियमित करना। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5 यानी कि बी। 96 क्वेश्चन, असंतुलित विकास में अर्थव्यवस्था में असंतुलन रहता है, सभी क्षेत्रों का थोड़ा विकास होता है, चुने हुए क्षेत्रों का विकास होता है। तो अगर हम विकास की टेक्निक को देखें तो दो तरह की बातें आती है, एक संतुलित विकास यानी कि अभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए, और दूसरा जो अप्रोच होता है जिसको हम लोग कहते हैं असंतुलित विकास, यानी कि किसी एक सेक्टर को पहले फोकस किया जाए, उसे विकसित किया जाए और उसके बाद बाकी सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो विकल्प जो हो जाएगा चुने हुए क्षेत्रों का विकास होता है। 97 क्वेश्चन, यदि अमीर वर्ग की आय बढ़ती है तो स्वतः गरीब वर्ग की आय बढ़ती है, यह सिद्धांत जाना जाता है, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, यानी कि टपकन या रिसाव सिद्धांत। 104, डायमंड रिंग, गॉड आई और बेली वीड शब्दावली का प्रयोग किस प्राकृतिक घटना के लिए होता है? तो यहाँ पे जब हम डायमंड रिंग की बात करते हैं, यानी कि सौर ग्रहण जब लगेगा उस समय जो कोरोना फॉर्म होता है, तो कोरोना रिंग उसी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। 110 क्वेश्चन, कच्चा तीवु द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समुद्र के भीतर 285 एकड़ का क्षेत्र है, यह भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के भीतर स्थित है और यह हमेशा से श्रीलंका के अधीन रहा। हाल में ही इस पे काफी ज्यादा विवाद हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी इस द्वीप का उल्लेख किया गया था। तो जो यह विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच में, तो जो तीसरा पॉइंट है यानी कि यह हमेशा से श्रीलंका के अधीन रहा, यह विकल्प सही नहीं है। इसलिए आंसर जो इसका हो जाएगा 110 का ए यानी कि 1 और 2।